हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्समैन कपिल सर में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल रहने वाला है। आज हम प्राइम नंबर्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे, और ये आपके लिए जेके एसएसबी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए प्राइम नंबर्स की सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स। देखो, प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर होंगे प्राइम नंबर को। एक 1 होगा और एक वो खुद अपने आप को डिवाइड कर पाता है। ठीक है, जैसे कि 2 अगर देखेंगे तो 2 को डिवाइड करने वाला या तो 1 है या तो 2। 3 को डिवाइड करने वाला फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो 1 है और एक और 3। 5 को या तो 1 कर सकता है या तो 5। उसी तरीके से 7 को भी 1 से और 7 से ही डिवाइड हो सकता है, और 13, 11 एंड सो ऑन। बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन से क्लियर है कि प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद। अच्छा, एक चीज़ और जो बच्चे गलती करते हैं, 1। बच्चे 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये याद रखना। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है, वो है 1। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 होने चाहिए। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर की डेफिनेशन में लाई नहीं करता, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर्स की बात करें, इन सभी प्राइम नंबर्स को अगर हम गौर से देखें तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ के, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सब के सब ऑड हैं, और सिर्फ 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 ही इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर्स में से ही होंगे, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है। 3 एक साथ जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो ये हैं। कौन कौन से? 3, 5 और 7। ये 3 एक साथ ऑड प्राइम नंबर का पेयर जो है, ये इकलौता ऐसा पेयर है। इसके अलावा और कोई भी 3 ऑड प्राइम नंबर्स का पेयर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑड प्राइम नंबर्स याद रखना। हाँ, अगर देखा जाए तो ऐसे ये 2, 3, 5 और ये 7, ये भी आपके सारे के सारे कंसेक्यूटिव ही हैं, 4 के 4, तो ये भी एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको कोई 4 नंबर अगर आपको कंसेक्यूटिव अगर दिख रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक 2 जरूर होगा। फिर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा चलो, अब क्योंकि 3, 5, 7 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर n आपका 3 है तो 5 आपका n+2 होगा और 7 आपका n+4 होगा। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n, n+2, n+4। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला, और ये एसएससी में पूछा है अभी रिसेंटली 2024 में ये आया गया है कि लेट पी क्यू आर बी द 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं पी क्यू आर। ऑल पी क्यू आर प्राइम, फाइंड आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है मेरे बच्चों, तो आपने अभी पढ़ा वो कौन कौन से होंगे? 3, 5 और 7 होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो 3 नंबर होंगे पी क्यू आर, ये 3, 5 और 7 हो सकते हैं, तभी तो कंसेक्यूटिव होंगे। यही इकलौता पेयर है, इसके अलावा कोई पेयर हो ही नहीं सकता जो कंसेक्यूटिव होगा और ऑड होगा प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू आपकी 7, तो इसलिए 7 आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने बताया कि इन 3 ऑड प्राइम नंबर्स का जो कंसेक्यूटिव पेयर है, तो इसमें से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए n, n+2, n4 हम का यूज़ कर सकते हैं। यानी n इसमें अगर 3 है तो n+2 यानी 3 + 2 5 होगा, और 3 + 4 7 होगा। तो इस तरीके से इन प्राइम कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर n। तो n के सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? बेटे ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनके जो सोल्यूशंस हैं वो तो भाई कितने हो सकते हैं? देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर n, इकलौता एक ही हो सकता है ना, और तो कोई हो ही नहीं सकते, और तो कोई हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इकलौता एक ही पेयर ऐसा बनेगा जो कि जिसको हम n, n+2 और n+4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है 3, 5 और 7। तो कितने सोल्यूशन हो सकते हैं n के?
एक ही पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है और वो क्या है 3। क्लियर है बच्चों? चलो तो एक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे एन की वैल्यूज बतानी थी, कितनी हो सकती है, कितनी पॉसिबल हो सकती है, तो वो एक ही होगी और वो होगी 3। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये समझ लगा आपको। अब नेक्स्ट है आपका ये। अब यहाँ पे मेरे बच्चे आपको बतानी है कि एन की कितनी पॉसिबल होगी वेयर एन इज़ एन इंटीजर। जब इंटीजर की बात आ जाती है तो इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हम चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एन के स्क्वायर में 33 माइनस किया, एन के स्क्वायर में 31 और एन के स्क्वायर में 29 माइनस किया। यानी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 33, 31 और 29 ये माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे भी 33 है, फिर यहाँ पे 31 2, फिर इसमें से एक 2 कम किए 29, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे ये तीनों के तीनों। तो तीनों के तीनों जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, तो जो आंसर आना चाहिए वो तो कंसेक्यूटिव तीनों का पेयर एक ही दिख रहा है आपको, 3 5 7, मोस्टली यही होगा, मोस्ट प्रोबेबल। तो किसका स्क्वायर होगा, एन की वैल्यू क्या हो सकती है बेटे? अगर मैं एन की वैल्यू को 6 रखता हूँ तो एन का स्क्वायर माइनस 33, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 33, 36 माइनस 33 3 आएगा। फिर से एन स्क्वायर माइनस 31, यानी कि 36 माइनस 31 5 आएगा। और एन का स्क्वायर माइनस 29, तो 36 माइनस 29 तो 7 आ जाएगा, है ना। अगर मैं एन की वैल्यू को -6 भी रखूंगा तो भी एन का स्क्वायर जो होगा, वो 36 ही आएगा बेटे। तो एन का स्क्वायर -33 इस केस में भी 3 आएगा। फिर एन का स्क्वायर -31 वो 5 ही आएगा। और बेटे एन का स्क्वायर -29 वो 7 ही आएगा। बोलो भाई, क्या यही होगा? तो यानी कि एन की 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ तो 6, यहाँ तो -6। तो आपको यही बताना था हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन। तो 2 वैल्यू आ रही हैं, एक 6 और एक -6। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलो बेटे अब आगे। ये ए बी सी डी ई 5 प्राइम नंबर्स हैं और ए सबसे छोटा है, फिर बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा, ई सबसे बड़ा। लेकिन तीनों का सम 306 है, पांचों का सम 306 है और आपको ए का क्यूब प्लस 2a निकालना है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में देनी है। एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि जब भी आप सम निकालते हो ऑड नंबर्स का, जब ऑड नंबर्स को आप ऐड करते हो और अगर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अगर ऑड हैं तो सम भी ऑड होगा। कहने का मतलब ये, ऑड नंबर्स जैसे 1 3 5 7 9, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3। ऑड नंबर्स कितने हैं? ये 5 हैं, यानी ऑड है। तो इसलिए इनका सम अगर निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा। कर ही लेते हैं, देखो 9 और 1 10, 13 18, 18 और ये आपका 7, कितना हो गया? 25। तो इसका सम कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, जो कि ऑड नंबर है। यानी प्राइम, जब यानी कि ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अगर ऑड हैं, 5 हैं 7 हैं, जितने भी हैं मिला के, तो उनका सम अगर करोगे तो आंसर ऑड आएगा, उनका सम ऑड आएगा। और अगर यही अगर इवन होते, जैसे 1 5 और ये 7 होते, तो इन सबका सम 16 आता। बोलो आता कि नहीं आता? यानी अगर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इवन है, 1 2 3 और 4 इवन है, तो सम भी क्या आ रहा है बच्चे? इवन आ रहा है। तो सम भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज अब हम इस क्वेश्चंस में करने वाले हैं। बेटे अगर मैंने आपको ये बोला था कि भाई ऑड नंबर्स जो भी होंगे, जो प्राइम नंबर्स जो भी होंगे, वो 2 को छोड़ के बाकी जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड ही होंगे। तो अगर ए बी सी डी ई प्राइम नंबर्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबल अगर इसमें से 2 नहीं है कोई भी, तो बाकी सारे प्राइम ही, बाकी सारे ऑड ही होंगे। तो अगर ये पांचों के पांचों ऑड होते, अगर ये पांचों के पांचों ऑड नंबर होते, तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, तो इनका सम भी ऑड ही आता, तो इनका सम भी ऑड ही आता।
अगर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑड हैं तो सम भी ऑड ही आता, लेकिन ये क्या है, इवन है। इसका मतलब ये 5 के 5 ऑड नंबर नहीं हैं, इनमें से कोई एक नंबर प्राइम ज़रूर होगा, सॉरी इवन ज़रूर होगा। और आपको पता है क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर उनमें से अगर कोई एक इवन है तो वो फिर 2 ही हो सकता है, तो फिर वो 2 ही हो सकता है। और ए सबसे छोटा है, तो छोटे वैल्यू जो प्राइम की वो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। इसलिए ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आइए इसको सॉल्व करें, यानी 2 का क्यूब प्लस 2a, 8 प्लस ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 12 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट आगे निकालते हैं इसको ज़रा। लो बच्चे, ये तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक्स वाई जेड जो है ये अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। एक्स सबसे छोटा है, वाई उससे बड़ा, जेड सबसे बड़ा है, लेकिन इन तीनों का सम 70 है। तो अभी बेटे हमने क्या चीज़ सीखी थी, अभी हमने सीखी थी क्योंकि प्राइम नंबर्स मोस्टली ऑड ही होते हैं, अगर ये तीनों के तीनों ऑड होते तो इनका सम भी ऑड होना चाहिए था, लेकिन ये सम 70 है, यानी कि ये तो इवन है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक इवन नंबर ज़रूर होगा। तो अगर ये तीनों प्राइम हैं तो इवन नंबर तो फिर 2 ही हो सकता है इन तीनों में, और सबसे छोटा x है, तो फिर इसका मतलब x ही आपका 2 होगा, यानी कि ये होगा 2 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 70। इसका मतलब y और z इन दोनों नंबरों का सम 2 उधर चले जाएगा, 70 में माइनस होगा, तो हम बोलेंगे कि 68 आएगा, यानी इन दोनों प्राइम नंबर्स का सम 68 होगा। तो y की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, यानी y और z में से एक 7 हो सकता है और दूसरा 61, या तो ये पेयर होगा y और z का, या फिर बेटे आपका क्या हो सकता है इसमें 31 और 37, क्योंकि यही प्राइम नंबर्स होंगे जो पेयर बनाएंगे, ठीक है, जिनका सम 68 आ सकता है। तो ऑप्शन में z की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, z तो इन बड़ा हो सकता है, या तो z 61 होगा या तो z 37 होगा। तो ऑप्शन में मुझे 37 दिख रहा है, सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटे। चलो बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग से कुछ इसमें बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 15, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे, और 50 से 100 के बीच में 10। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो टोटल 15 और 10 यानी कि 25 हो जाएंगे। अब 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 21 प्राइम नंबर होते हैं। अब 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 95, और 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर होंगे, 168 प्राइम नंबर होते हैं। तो इनको याद रखना है, मोस्टली ये जो पहले 500 तक के हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद करने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, उस पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। याद रखना 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, तो कुल मिला के 1 से 100 तक आपके 25 हो गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, भाई नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100, 100 से कम कितने प्राइम नंबर है, 25, तो 25 आपका आंसर हो गया, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली एसएससी में अभी पूछा गया था 2024 में, ये वाला बोल रहा है एम इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 से 50, 0 और 50 के बीच में बच्चे एम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, और आपको पता है कितने होते हैं, अभी पढ़ा हमने 15 होंगे। एन इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100, तो बच्चे 50 और 100 के बीच में एन अगर प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं तो कितने थे ये, 10। व्हाट इज़ द एम माइनस एन, एम माइनस एन निकालना, यानी 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 5, तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, 5, सीधी सी बात है, 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो बेटा अब आगे कुछ नए पैटर्न्स आपको अभी देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर अभी तक कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन ये पैटर्न्स बड़े चमत्कारी पैटर्न है, बड़े ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आने वाले फ्यूचर में ये लिख के ले लो, ये कपिल सर यहाँ पे करवा के जा रहा है आपको, आने वाले एग्ज़ाम में आपको इन पैटर्न्स पे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेंगे। जेके एसएसबी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एसएससी में ज़रूर इन पैटर्न्स पे जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ज़रूर मिलेंगे, आने वाले इस साल में या अगले साल में ज़रूर मिलेंगे। चलो देखो, कह रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 को छोड़ के,
2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम 6k + 1 ± 1 या 6k ± 5 फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि हर एक नंबर जिसको हम 6k ± 1 या 6k ± 5 फॉर्म में लिखें तो वो प्राइम हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बट सभी प्राइम नंबर इस फॉर्म को रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 13 के लिए एग्जाम्पल बताइए, तो 13 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6k, वेयर k क्या है, k आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है, यानी k की जगह 0 पुट कर सकते हैं आप, 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं एंड सो ऑन। k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। आओ बेटे यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 को करने को रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे मैंने बोला अभी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6k + 1 फॉर्म में भी। तो 6a × k की वैल्यू अगर मैं रखूँ यहाँ पे 2 और ये +1 करो तो क्या ये 13 बना कि नहीं बना, देखो हो गया ना रिप्रेजेंट। उसी तरीके से 17 को हम 6k - 1 फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6k की वैल्यू अगर 3 होती तो 18 हो जाता और -1 17 बन जाता, तो इस फॉर्म में भी। फिर 5 वाली फॉर्म में देखो जैसे कि 41 को रिप्रेजेंट किया गया है 6 × यहाँ पे k की वैल्यू अगर 6 होती 36 और +5 फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 36 और 5 41, देखो रिप्रेजेंट हो गया। अब 6k - 5 फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे 6 × 4 24 और -5 19, तो देखो 6k - 5 वाली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम इन चारों फॉर्म में 6k + 1, 6k - 1, 6k + 5, 6k - 5 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके वो प्राइम नंबर हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये 25 को हम 6 और k की वैल्यू अगर 4 होती और +1 करते तो इसमें रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन क्या 25 प्राइम है, नहीं है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो प्राइम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट सभी प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ लगी। अच्छा, अब देखो इसमें और भी पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, अगर p आपका प्राइम नंबर है और वो 3 से बड़ा है, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और वो ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा है, यानी कि 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो ये सब 3 से बड़े हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हमें डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप 3 से बड़े प्राइम नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर उसमें हमेशा उसके स्क्वायर को डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा, या उस प्राइम नंबर के स्क्वायर -1 को अगर आप डिवाइड करते हो 3 से, 6 से, 12 से और 24 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, यानी वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैंने पहले कुछ बोल दिया होगा कुछ गलत, अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर हम कोई भी प्राइम नंबर p जो कि 3 से बड़ा है उसके स्क्वायर को 3 से बड़ा है, क्या क्या हो सकते हैं 3 से बड़ा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है एंड सो ऑन, इन सभी के स्क्वायर्स को यानी 5 के स्क्वायर्स को अगर मैं 3 से, 6 से, 12 से, 24 से डिवाइड करूँगा, 3 से, 6 से, 12 से या 24 से डिवाइड करूँगा, तो बेटे जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा, 1 आएगा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर को जब भी मैं इन चारों नंबरों से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। इसके ऊपर आने वाले फ्यूचर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं रिमाइंडर्स वाले टॉपिक पे भी, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन अगर मैं उस नंबर्स के स्क्वायर में -1 करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा रिमाइंडर, 6 से करूँगा तो भी 1 आएगा, 12 से करूँगा तो भी 1 आएगा, 24 से करूँगा 25 को डिवाइड तो भी रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। उसी तरीके से बेटे अगर मैं 7 के स्क्वायर को डिवाइड करूँगा इन 3, 6, 12 और 24 से तो भी रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। हाँ, अगर p स्क्वायर -1 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, 6 से, 12 से, 24 से, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा,
एग्ज़ाम्पल के लिए नीचे एग्ज़ाम्पल होंगे, यहाँ पे मैंने पहले से रखी है ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो 11 p का स्क्वायर, मैंने बोला p का स्क्वायर -1 पूरी तरह डिविजिबल है 3 से, 6 से, 12 से और 24 से। ठीक है, अब आइए देखो, जैसे 11 का स्क्वायर है -1, p का स्क्वायर -1 121 है, 121, 11 का स्क्वायर 121 -1 120। क्या 120 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या 120 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या 120 12 से डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या 120 24 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो जब भी आपको कोई भी प्राइम नंबर के स्क्वायर -1 को अगर आप देखें तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। एक पैटर्न और निकल के आता है यहाँ पे, मर्सिनी प्राइम नंबर। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये पहली बार सुना है। इसके ऊपर भी अब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मर्सिनी प्राइम नंबर में ऐसा प्राइम नंबर होते हैं जिनको हम 2 की पावर n-1 फॉर्म में उन प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो पावर है ना n, ये भी क्या होना चाहिए? ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। और ये जो p है, ये तो प्राइम नंबर है ही, ये तो प्राइम नंबर है ही। यानी किसी भी प्राइम नंबर को हम 2 की पावर n-1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन n क्या होना चाहिए, जो पावर क्या होनी चाहिए, वो भी प्राइम होनी चाहिए। याद रखें, इसमें भी सेम लॉजिक कि हर वो नंबर जो 2 की पावर n-1 फॉर्म में, जहाँ पे n प्राइम होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर प्राइम हो। वो नॉन प्राइम नंबर्स को भी हम 2 की पावर n-1 फॉर्म में रिप्रेजेंट वो भी हो सकता है कोई कोई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये है 2 की पावर n-1। ठीक है, आइए देखो ज़रा, n की पावर, अगर यहाँ पे n प्राइम नंबर होना चाहिए तो 2 की पावर n है, n प्राइम नंबर 2 है और -1 है, तो देखो क्या आ रहा है, 4 - 1 3 प्राइम है, 3 बिल्कुल है। तो 3 क्या हुआ? मर्सिनी प्राइम नंबर। फिर अगर 2 की पावर में 3 रखूँ, -1 रखूँ, तो 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7, तो 7 भी क्या है? मर्सिनी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको हम 2 की पावर n-1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। फिर 2 की पावर 5 रखनी है, क्योंकि प्राइम होनी चाहिए पावर हमेशा। -1 करेंगे तो मेरे बेटे यहाँ पे आंसर आएगा 31, और 31 भी प्राइम है। फिर 2 की पावर 7 -1 करेंगे, ठीक है, तो आएगा 127, तो वो भी प्राइम नंबर है। लेकिन जब हम 2 की पावर 11 -1 करेंगे तो मेरे बच्चे ये आंसर आएगा 247, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी नंबर जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म में वो लिखे जा सकते हैं। बीच में कुछ ऐसे सर्टेन नंबर होंगे जो इस फॉर्म में को फॉलो नहीं भी करते होंगे, और वो नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे सभी प्राइम नंबर लेकिन इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करें, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं वो जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हीं को हम मर्सिनी प्राइम कहते हैं, जैसे कि 3, 7, 31, 127 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे। इसके ऊपर भी फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें टेस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर को टेस्ट करना है कि भाई कोई किसी नंबर को टेस्ट करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। देखो, किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लो कि एक p नंबर है, इसको चेक करना है, तो इसके बिल्कुल छोटा देखना है कि किसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर रूट से किसका सबसे छोटा स्क्वायर है। फिर उसके बराबर या उसके कम हमने देखना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस k को डिवाइड कर सकते हैं। अगर उनमें से वो किसी से भी डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर उनमें से वो किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया तो वो नॉन प्राइम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 191 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको चेक करना है कि 191 के रूट से इमीडिएटली कम किसका स्क्वायर है। भाई अगर हम देखेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का 196, जो कि ज़्यादा है। हमें इससे इमीडिएटली कम देखना है, तो वो 13 का स्क्वायर है ना। 191 से इमीडिएटली कम स्क्वायर देखना है, वो 13 का 169। और अब हमने देखना है कि इस 13 से कम या उसके बराबर कितने प्राइम नंबर्स हैं जो कि इसको डिवाइड
कर सकते हैं, 191 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्यों कौन कौन से होंगे? 13 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ठीक है, तो हमने देखना है कि 191 को इनमें से कौन सा डिवाइड करता है। भाई 191 को इनमें से कोई भी प्राइम नंबर्स, 13 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो कोई भी डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए 191 क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई डिवाइड कर जाता तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। अब 143 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। अब हमने देखना 143 से इमीडिएटली कम किसका स्क्वायर है? भाई 11 का स्क्वायर 121 है, वो इससे बिल्कुल इमीडिएटली कम है। 12 का स्क्वायर इससे थोड़ा ज़्यादा है, हमें इमीडिएटली कम देखना है 11। यानी कि हमने देखना है 11 या 11 से कम कितने प्राइम नंबर्स हैं जो 143 को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भाई 11 से कम प्राइम नंबर आपके 2, 3, 5, 7, 11 ये आ गए। अब चेक करना 143 को इनमें से कितने डिवाइड कर सकते हैं। मैं पहले 11 से देख रहा हूँ। भाई 11 इंटू 13 को करेंगे तो 143 आ जाता है बेटा। तो इसका मतलब 11 143 को डिवाइड कर लेता है, इसलिए 143 प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट फॉर प्राइम नंबर। आपको बस उस गिवन नंबर के इमीडिएटली कम स्क्वायर देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। फिर आपको क्या करना है, उसके बराबर या उससे कम कितने प्राइम नंबर्स हैं उनको चेक करना है कि उनमें से कौन उसको डिवाइड कर सकता है। अगर कोई एक भी डिवाइड कर गया उस नंबर को तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल 2 में अभी हमने देखा। इसके बाद बेटे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी ऐसे नंबर जिनको 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो जहाँ डिवाइज़र होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 खुद कर सकता है। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 से ज़्यादा है ना, 3। तो इसीलिए ये क्या 4 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हो गया। 12 की बात करें, 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 12 कर सकता है। तो 12 के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर होगा। याद रखें 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है 1, लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे उनको कंपोजिट बोलते हैं। तो 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, यानी 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, यानी कि 1 ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना ही कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आता है। 4 जो है ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, और 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो, यानी कि जिनका डिवाइज़र 1 कॉमन हो दोनों में बस। अगर HCF का मीनिंग आपको आगे जाके समझाऊंगा जब HCF LCM करवाऊंगा। अभी के लिए ये मान लो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, यानी जो सेम टेबल से कटते नहीं हैं, जिनको जो दोनों सेम टेबल से नहीं कटें वही आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब देखो बेटे यहाँ पे 25 और 19, क्या 25 और 19 दोनों सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। हाँ, 25 को भी 1 डिवाइड कर सकता है, 19 को भी 1 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 25 और 19 को एक साथ डिवाइड कर ले, इसलिए ये क्या हुए? को प्राइम। 16 और 9 को देखेंगे, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल, क्योंकि 16 और 9 दोनों सेम किसी एक टेबल से नहीं कटते हैं, इसलिए दोनों को प्राइम है। ठीक है बच्चों, अब आओ ज़रा इस 16 क्वेश्चन को देखें। 455 और 49, बच्चे 455 ये भी 7 से कट जाता है, 49 भी 7 से कट जाता है, दोनों सेम टेबल से कटते हैं, इसलिए ये को प्राइम नहीं हुए। 81 और 16, 81 और 16 दोनों बेटा सेम टेबल से नहीं कटते हैं, इसलिए ये को प्राइम हो गए, इसलिए ये को प्राइम नंबर हो गए। 77 ये भी 11 से जाता है और ये भी 11 से जाता है, इसलिए को प्राइम नहीं है। ये इसको भी 2 से कर सकते हैं, इसको भी 2 से कर सकते हैं, तो दोनों सेम टेबल से अगर नहीं कटते हैं तो वो को प्राइम होते हैं। तो 81 और 16 सेम टेबल से नहीं कटते हैं, इसलिए ये को प्राइम है। ठीक है, अच्छा परफेक्ट नंबर बेटा, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? देखो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनमें अगर हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकालें या डिवाइज़र निकालें और उनको अगर हम ऐड कर दें उनके सभी पॉजिटिव डिवाइज़र्स को, तो उनका सम जो होना चाहिए वो उस नंबर के डबल होना चाहिए।
एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 6 की। 6 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6, ये इसके डिवाइज़र हो गए। लेकिन बेटे अगर हम इन चारों डिवाइज़र्स को 6 के ऐड करें तो ये क्या दे रहा है? 12 दे रहा है। इन सब का सम 12 दे रहा है। तो क्या 12 इस 6 का डबल है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जिसमें ये पैटर्न लगता है कि जिनके डिवाइज़र का सम उस नंबर का डबल है तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। 28 की बात करें तो 28 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? इसके कौन कौन से डिवाइज़र है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। लेकिन मेरे बेटे अगर इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये इनका सम आ जाता है 56। और 56 बच्चे क्या है? 56 तो 28 का डबल होता है। तो अगर किसी के भी नंबर के डिवाइज़र्स का सम उस नंबर का डबल है तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर। इसी तरीके से 46 भी आपका परफेक्ट नंबर है, 8128 भी आपका परफेक्ट नंबर है। फ्यूचर में हो सकता है कि इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए। परफेक्ट नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सीखिए। बच्चे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो आपका कौन सा है? 6 है, ठीक है। और परफेक्ट नंबर जितने भी हैं वो आपके ऑड नंबर्स नहीं होते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा ऑड परफेक्ट नंबर्स पाया नहीं गया है। ये ओपन प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, ठीक है, ये याद रखना। ऑल इवन परफेक्ट नंबर्स और ऑफ द फॉर्म, जितने भी आपके ये जो इवन परफेक्ट नंबर्स हैं उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p की पावर 2p-1 इंटू 2p-1। लेकिन ये 2p-1 आपने अभी पढ़ा, ये क्या था आपका? मर्सिनी प्राइम नंबर है, ठीक है बेटा। तो ऑड परफेक्ट नंबर्स अभी तक फाइंड नहीं किया गया है। और परफेक्ट नंबर्स बड़े बड़े ही रेयर होते हैं, ठीक है, बड़े ही कम पाए जाते हैं, बड़े ही रेयर होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको रिमेंबर करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 4 परफेक्ट नंबर्स कौन कौन से हैं? 6, 28, 496। मोस्टली अगर देखोगे प्राइम है, मोस्टली अगर देखोगे तो ऑड है, ठीक है, ये याद रखना। ऑड नहीं, सॉरी, इवन है। सारे नंबर देखो क्या है, ये इवन है, ठीक है। ऑड नंबर अभी तक कोई भी परफेक्ट नंबर फाइंड नहीं किया गया है। अच्छा, अगर उन फैक्टरों का सम उस नंबर के डबल से कम है तो वो डेफिशिएंट नंबर कहलाते हैं। अगर बराबर है तो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं, कम है तो डेफिशिएंट नंबर कहलाते हैं। अगर उस नंबर के डबल से ज़्यादा है उन फैक्टर्स का सम तो वो अबंडेंट नंबर कहलाते हैं। ये भी आपके ऊपर, इस कंसेप्ट को भी आपको हो सकता है कि इसमें भी एमसीक्यूज कुछ आ जाए। अब ट्विन प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका आपस में डिफरेंस 2 हो, उनको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5, ये दो प्राइम नंबर हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, इसलिए ट्विन प्राइम नंबर्स हुए। उसी तरीके से 5 और 7, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इसलिए ये दोनों भी ट्विन प्राइम नंबर्स हुए। 5 इकलौता नंबर है जो कि दो नंबरों के साथ ट्विन प्राइम नंबर बनाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ट्विन प्राइम नंबर्स का जो सम है 3 और 5 को छोड़ के, वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स की, जैसे कि 11 और 13 दोनों का डिफरेंस 2 है, इसलिए इनको ट्विन प्राइम नंबर कहलाया जाएगा। और इनका जो सम है वो 24 आ रहा है, जो कि 12 से क्या है? डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से बेटे आपका ये 17 और 19 दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ? ट्विन प्राइम नंबर्स हुए। लेकिन इनका सम आ रहा है 36, और 36 भी 12 से डिविजिबल है। तो यानी ट्विन प्राइम नंबर्स किस किस को छोड़ के? 3 और 5 वाले को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स का जो सम होगा ट्विन प्राइम नंबर्स का, वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे याद रखना 5 इज़ द स्पेशल नंबर है, क्योंकि ये एक ओनली प्राइम नंबर है जो कि दो ट्विन प्राइम पेयर बना रहा है। 5 3 के साथ भी एक ट्विन प्राइम नंबर बना रहा है, और 5 7 के साथ भी ट्विन प्राइम नंबर्स बना रहा है, ये याद रखना। और दूसरा यही मैंने बताया कि जैसे कि ये एग्जांपल दिया 11 12, इनका सम 24 है तो डिविजिबल है। 17 और 19 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 36 आ रहा है, तो ये भी 12 से डिविजिबल है। 29 और 31 दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हुए, और इनका सम जो होगा 60, और वो भी 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आई होगी।
अब ट्विन प्राइम नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 6n-1 6n+1 इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इट इज़ स्टिल नॉट प्रूव्ड वेदर इनफाइनाइट ट्विन प्राइम एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि भाई क्या इनफाइनाइट ट्विन प्राइम नंबर एग्जिस्ट होते हैं, क्या ये भी बाकी नेचुरल होल नंबर की तरह या प्राइम नंबर्स की तरह इनफाइनाइट होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्विन प्राइम कंजक्शन इन मैथमेटिक्स। अच्छा, इसके बाद बड़ी ही इंटरेस्टिंग सा नंबर है हार्डी रामानुजन नंबर 1729। इसको हार्डी रामानुजन नंबर कहलाया जाता है। इसके पीछे बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ठीक है, वो ये है कि एक बार रामानुजन जो थे हमारे काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन है, काफ़ी पुराने, तो वो एक बार शायद उनका एक्सीडेंट हुआ था या वे बीमार थे, शायद बीमार थे, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो उनका एक फ्रेंड था मैथमेटिशियन GH हार्डी, वो उनको विज़िट करने जाता है हॉस्पिटल में, और वो कहता है कि यार मैं एक टैक्सी में का नंबर मैंने देखा और वो टैक्सी का नंबर था 1729। तो यार इसमें ये इतना डल सा नंबर है, मुझे इसकी कुछ खासियत तो दिखी नहीं, पता नहीं कैसा अजीब सा नंबर है, इतना डल सा नंबर। तो रामानुजन उसी वक्त इमीडिएटली रिप्लाई करता है कि भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको दो अलग अलग तरीक़ों में हम उनके क्यूब्स के सम को में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 172 को हम दो अलग अलग नंबर्स के क्यूब्स के सम के से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि 1729 है, 1 का क्यूब और 12 का क्यूब के सम के बराबर है। जैसे 1 का क्यूब 1 और ये 1728, 12 का क्यूब 1728, तो इसका सम आया 1729। कह रहा है एक तो ये इसके बराबर है, दूसरा इसी सेम नंबर को उसने बोला रामानुजन ने कि 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है, 729 और 10 का क्यूब 1000, तो ये भी 1729 बना। कह रहा है ये इकलौता एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम दो अलग अलग नंबरों के क्यूब के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो भाई वो तो हैरान हो गया हार्डी ये देख के, भाई इसने तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त खासियत बता दी इस नंबर की, मैं तो इसको डल नंबर समझ रहा था। तो तब से इस नंबर को 1729 को हम टैक्सी कैब नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स देखे इन नंबरों के बारे में। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा, नया टॉपिक लेके आऊँगा इंटरेस्टिंग, और इसी तरीके से काफ़ी शानदार पैटर्न्स आपके लिए लेके आता हूँगा। थैंक यू दोस्तों, और पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।